अरे जल्दी जल्दी करो, देखो शाम भी हो रही है और मौसम भी खराब हो रहा है। अब जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लो, कहीं बारिश न हो जाए। मुझे तो डर इसी बात का लग रहा है। मालिक, अब शाम हो रही है मालिक। कहते हैं इस रास्ते से जो जंगल पड़ता है ना, वो जंगल बहुत खतरनाक है मालिक, उधर से नहीं जाना चाहिए। अरे क्या कह रहे हो तुम? हमारे साल भर की मेहनत है, अगर नहीं जाएंगे तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मालिक मुझे तो डर लग रहा है। हाँ मालिक, मुझे भी डर लग रहा है। और देख भाई, अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम लोग कुछ नहीं, एक काम करो, यहाँ पर जितनी फसल है ना, सबको एक जगह इकट्ठा करो। बारिश आने से पहले मैं बैलगाड़ी लेकर जाता हूँ और फिर उधर से वापस लेकर आऊंगा। 2 बार में बैलगाड़ी से चला जाएगा। मालिक एक बार सोच लो। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? पता है तुझे, इस डर में अगर मैं रहा तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। चल जल्दी से बैलगाड़ी में टोकरियों को चढ़ाना शुरू कर। ठीक है मालिक। चलो बढ़िया है, अब मैं निकलता हूँ। अरे मौसम खराब होने लगा है, ऊपर वाले बस बारिश मत कराना। अरे भैया भैरव, क्या करना है? जल्दी जल्दी इकट्ठा करते हैं। तुझे क्या लगता है बारिश होगी कि नहीं? अरे मुझे तो लगता है पक्की बारिश होगी भैया। देख रहे हो कैसी हवाएं चलनी शुरू हो गई है। हाँ, बारिश तो होनी ही है, मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा ही लग रहा है। भाई डराया मत कर ये सब बोलकर। अरे इसमें डराने वाली क्या बात है? जल्दी जल्दी सब फसलों को इकट्ठा करो। अरे अरे, ये तो बारिश होने लगी। हाँ भैया, अब बारिश होने लगी। मुझे तो लगता नहीं है कि अब सेठ जी आने वाले हैं। ऐसा करो, चलो हम लोग किसी सुरक्षित जगह चले। अरे हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। सुरक्षित जगह अगर नहीं चलेंगे, कहीं बिजली हम लोगों के ऊपर कड़क कर गिर गई तो सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाँ भैया, इसीलिए तो कह रहा हूँ, चलो जान बचाओ। जान बचेगी तो फसल बहुत सारी होगी, जान ही नहीं होगी तो फसल का क्या करोगे? अरे रात हो गई है, बस बारिश न हो, जल्दी जल्दी पहुंचा लूं और एक बार पहुंचाकर फिर वापस आऊंगा। हाय हाय, मैं कैसे छोड़ देता। मौसम खराब तो जरूर है, लेकिन मेरे साल भर की मेहनत है। मजदूर पंछियों पर अब थोड़ा सा भरोसा तो नहीं होता है। देखो कैसे किया इन्होंने। हाँ बताओ, इनकी अपनी फसल होती तो इन्हें जान से ज्यादा प्यारी ना होती। हाँ फिर भी कालू और भैरव अच्छे हैं, मेरे भरोसे के साथी हैं, वरना कई तो ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है। चलो भाई, कुछ तो फसल मैंने बचा ली। अरे क्या हो गया, ये अभी तक लौटे नहीं हैं। इतना मौसम बाहर में खराब हो रहा है, बोलकर तो गए थे तुरंत आ जाऊंगा, पता नहीं कब लौटेंगी। चलो मेरा खाना भी अब बनने को आया, देखती हूँ बाहर जाकर कब आएंगे ये। अरे कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार यहीं पे कर रही हूँ। अच्छा चलो बढ़िया किया, अब फसल कुछ ले आया हूँ, इसे चलो मिलकर रख देते हैं।
अरे तुम्हारा नौकर कहाँ गया, नौकर चील? अरे उसकी बात छोड़ दो, वो अभी गया हुआ है अपने मायके। मैके तो लड़कियों के होते हैं। अरे कहने का मतलब है ससुराल, वहाँ पर कुछ काम है, उसने कहा है थोड़े दिनों में आऊँगा। पता नहीं, उसके जाने के बाद तो लगता है जैसे घर का सारा काम हमारे ही मत्थे आ गया है। अरे अब बातें कम करो, देखो इस मौसम में मैं आधी फसल बचाकर ले आया हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरी मदद करो इन फसलों को रखने के लिए। वहाँ कालू और भैरव मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे वापस भी जाना है। हाँ हाँ करती हूँ। न जाने क्या दिन आ गए हैं, सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। हाँ जी, हमारे वो दिन कितने अच्छे थे, कितने अमीर थे हम। नौकर चाकर तो भरे पड़े थे, कभी हमें काम नहीं करना पड़ता था। अरे वक्त वक्त की बात है, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता है, इसीलिए तो कहते हैं हमेशा हर वक्त के लिए तैयार रहो, अच्छे वक्त के लिए भी और बुरे वक्त के लिए भी। वही इस दुनिया में रह पाता है जो समय के साथ खुद को बदल पाता है। हाँ जी, ठीक ही कह रहे हो, और क्या बोलूँगी। चलो कोई नहीं, तुम्हारी सारी टोकरियाँ खाली हो गई। चलो अब मैं चलता हूँ और जाता हूँ, एक बार फिर से आधी फसल बची हुई है ले आऊँगा। एक बार फिर सोच लो, देख रहे हो बाहर कितनी बारिश है, अंधेरा भी है, डर लग रहा है मुझे। अरे पगली, टीकू नाम है मेरा। मैं और मेरे बाबा ने बहुत मुश्किल से संपत्ति बनाई थी, हमें पता है कितनी मुश्किल होती है और कितनी परेशानियाँ होती है। हम अगर काम से भागेंगे तो काम नहीं चलेगा। चलो मैं चलता हूँ, तुमसे बातें करूँगा तो और देर हो जाएगी। हुश हुश हुश, चलो बैलो, आगे चलो, अरे जल्दी जल्दी चलो। अरे कौन है भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, तुम रास्ते में कहाँ से आ गए? और तुम्हें तो इस गांव में कभी नहीं देखा। क्या बात है बाबा, इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अरे पगले, देख रहा है चांदनी रात है, ऊपर से तू जंगल की तरफ जा रहा है और ऐसी रात में तू जाने की सोच रहा है। बीच में तो जंगल पड़ता है, वो जंगल तो भूतिया पंछियों का है, क्यों जा रहा है वहाँ पे? अरे काका देखो, जब पेट में भूख लगती है ना तो सारे भूत ऊत का डर जो है ना हवा हो जाता है काका। अगर अभी नहीं गया तो मेरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जाना तो मुझे पड़ेगा ही काका। चलता हूँ, और तुम बताओ, रास्ते में कहीं छोड़ना है तो तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा, जब ऐसी बात है तब तो मुझे भी तुम्हारे साथ ही चलना होगा। बैलगाड़ी में जगह है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाइए। चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी फसलें खूब आएंगी। जंगल में घना जंगल है, कोई मोटे से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाएंगे और जब बारिश बंद होगी तो आएंगे। अरे वाह वाह वाह, आज तो
अरे महक आ रही है। हाँ, लगता है कोई हमारे पेड़ के नीचे है। जरा नीचे उतरता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। रसीले कौवे, इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा, मजा। अरे अरे हमें जाने दो। हमसे गलती हो गई। अरे भैया हमें भी जाने दो, हम गलती से आ गए हैं। अरे गलती से आ गए क्या? ये गलती वलती नहीं है, ये तो मेरा खाना खाने का समय है। ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे खाने के लिए भेजा है। क्या हुआ? क्यों काय काय कर रहे हो कौवा की तरह? अरे देखो जी, क्या आया है। दो रसीले मुटल्ले कौवे हैं, इन्हें खाने में तो मजा आ जाएगा। अरे अब कैसे खाएं? किधर से तुम कौन सा खाओगी बताओ? तुम तो एकदम बेअकल हो गए हो। 4-5 दिन रुको, मेरी मौसी आने वाली है। मौसी आएगी तो साथ मिलकर खाएंगे। तब तक हो सके तो एक आध और पंछियों को पकड़ो। अरे ये क्या कह रही हो? तब तो 2 कौवे बहुत कम पड़ेंगे। इसीलिए तो कहा और भी पंछियों को पकड़ो, फिर करेंगे दावत, मजेदार दावत। अच्छा ठीक ही कह रही हो। अभी इनको जादुई शक्तियों से बांध देता हूँ। अरे ये क्या हो गया भैरव भैया? अरे पता नहीं किसका मुंह देखा था आज। ये सेठ जी के फसलों के चक्कर में हमारी जान पे बनाई। बाबा चांदनी रात में उतना डर नहीं लग रहा है। अरे अभी तुझे कहाँ पता है, अभी तो चलना आगे, पता तो बाद में चलेगा। ऐसी चीजों का पता तुरंत से नहीं चलता है। बाबा डराया मत करो, देखो मैं डरूंगा तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। और सुनो, टीकू नाम है मेरा। मैंने अपने जीवन में डरना नहीं सीखा है। मैंने तो सिर्फ मेहनत किया है और मेहनत के बल पर पैसा भी कमाया है, नाम भी कमाया है, सब कुछ कमाया है। अरे चलो चलो, उन सब के सामने अच्छों के पसीने निकल आते हैं। अच्छा देखा जाएगा। क्या हुआ, खेत पे तो आ गए? हाँ लेकिन यहाँ मुझे मेरे दोनों नौकर नहीं दिख रहे हैं। कालू भैरव कोई नहीं है। अरे मैंने तो सोचा था मेरी फसल को वो किनारे लगा गए होंगे ताकि मैं उन्हें उठाकर घर ले जाऊँ, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे वो अगर मुसीबत में फंस गए होंगे तो तेरी ही गलती है। इतनी रात गए, तुझे काम कराना ही नहीं चाहिए। अरे क्या कह रहे हो भैया? गलती तो गलती छोड़ो, उनके परिवार वालों का क्या होगा? वो तो मुझे ताने मार मार कर पंचायत में ले जाएंगे। चलो चलो जरा चलते हैं, ढूंढते हैं उन्हें, जंगल में आसपास ही कहीं होंगे। कालू, ओ कालू, भैरव, ओ भैरव। अरे सुन रहे हो, इस जंगल में कोई है? कालू, भैरव, कहाँ हो? अरे वाह, लगता है आज दावत तो पक्की है। महक आ रही है, लगता है 2-4 पंछी हैं। देखो तो सही जरा। अरे वाह, ये तो वही पंछी लग रहे हैं। लगता है ये पंछी उन दोनों कौवों को ढूंढ रहा है। ऐसा करता हूँ, मैं अपनी शक्ल उसकी तरह बना लेता हूँ। अरे सेठ जी आ गए आप? अरे कहाँ है कालू, भैरव कहाँ है? हाँ
अरे ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब बाबा चुप करो, सब ठीक है। ये मेरा नौकर कालू है, और कोई बात नहीं है। भैरव, भैरव कहाँ है बता जल्दी से। मालिक, भैरव को सांप ने काट लिया है। चलो मालिक, भैरव वहाँ पर है। आप बैलगाड़ी लेकर आए हो ना? हाँ हाँ लेकर आया हूँ। चलो मालिक, उसे उठा लेते हैं और उठाकर उसे वैद्य जी के पास ले जाते हैं। वैद्य जी ही उसे ठीक कर पाएंगे। हाँ हाँ चलो 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 ले चलते हैं। अरे तुम क्यों रुक गए? तुम भी चलो ना बाबा। हाँ हाँ मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ, मैं आ जाऊँगा। अच्छा चलो आओ। अरे कितनी दूर में काटा है सांप, और तुम लोग इतना अंदर आ क्यों गए? हाँ तुम्हें तो वहीं किसी आसपास पेड़ के नीचे खड़े रहना चाहिए। हाँ मालिक, वो बारिश होने लगी थी ना, समझ में नहीं आया तो निकलते चले गए यहाँ, और यहाँ पहुँचे तो सांप ने काट लिया। मालिक आ गए मालिक, आपका ही हम लोग इंतजार कर रहे थे मालिक, बचा लो मालिक। ये भूतिया पंछियों ने हमें पकड़ लिया है। अरे यहाँ भी कालू, वहाँ भी कालू, ये कैसा हो रहा है? मालिक, वो जो आपके साथ है वो कालू नहीं है, वो भूतिया पंछी है। अरे मैं तो खाना तलाश रहा था। देखो हमारे यहाँ है दावत, हमारी मौसी आ रही है। अब मौसी को तो दावत का अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए तैयारी चल रही है। अच्छा है तुम तो बड़े बत्तख हो, मांस भी अच्छा निकलेगा। अरे वो बुढ़ा कहाँ रह गया? उसे लेकर आता हूँ। अरे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को पकड़ने की? अच्छा खुद तो मौत के मुंह में खड़ा है और बोल कैसा रहा है? वाह भाई वाह, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जा तू भी उस घेरे में जा, मैं उस बुढ़े को लेकर आता हूँ। अरे मांस नहीं निकलेगा तो क्या हुआ, बुढ़े की हड्डियाँ तो होंगी ना, हड्डियाँ चूसने में मजा आएगा। मालिक अब क्या होगा? हमने तो सोचा था आप हमें बचा लेंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी दिख रही है। आप भी हमें नहीं बचा पाएंगे, ये क्या हो रहा है मालिक? अरे वाह बुढ़े, आ गया तू। मुझे पता था तुम शैतानों का काम है ये, इसीलिए तो मैं इस सेठ के साथ चला आया। तुम शैतानों को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। और ये क्या, मेरा बदन क्यों जलने लगा? अरे कोई बचाओ बचाओ। अरे ये क्या, तुम जल क्यों रहे हो? अरे इस बुढ़े की वजह से। अरे बुड्ढे, तेरी इतनी मजाल, तूने आग लगाई। अभी ले तुझे भी बताता हूँ। अरे बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ, अरे बचाओ। अरे बूढ़े, हमें माफ़ कर दो, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम दूर कहीं चले जाएंगे, अब किसी को परेशान नहीं करेंगे, छोड़ दो हमें, जाने दो। अरे जाने दो, सुन लो हमारी बात। नहीं, तुम जैसे पंछी कभी भी नहीं सुधरते हैं, और मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम जैसे पंछियों की वजह से ही मारी गई, और उस समय भी मेरी बीवी ने दया दिखाया था, जिसके वजह से मैंने छोड़ दिया था, और बाद में उन्होंने मेरी पत्नी को ही मार डाला। अब मैं दोबारा वही गलती नहीं करने वाला।
तुम लोग दुष्ट हो और दुष्ट कभी भी नहीं सुधरते हैं। ये चीज मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ, इसलिए तुम्हें अब मरना ही होगा। मालिक, हम आज़ाद हो गए। हाँ मालिक, हम आज़ाद हो गए। चलो भाई, अच्छा है। बूढ़े बाबा, तुम हो कौन? एक तो मुझे उसी समय लगा था कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे बैलगाड़ी में आकर बैठ गए और तुमने हम सब की जान बचा ली। सच सच बताओ बूढ़े बाबा, कौन हो तुम? अरे मैं तो हूँ इस जंगल का रक्षक। मुझे पता था कोई भी अनजान पंछी अब इसके चक्कर में नहीं फंसेंगे। मैं अक्सर पंछियों को रोकता हूँ रात में इस रास्ते से आने जाने पर। जो नहीं मानते हैं बात, उनके साथ मुझे आना पड़ता है। अगर मैं नहीं आऊँगा तो वो मारे जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है, ये दो पंछी खत्म हो गए तो क्या इस जंगल के सारे शैतान खत्म हो गए? नहीं, सारे शैतान खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी इस जंगल में बहुत सारे शैतान हैं। मेरा काम है रोकना। लेकिन बाबा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो आप कह रहे थे कि मेरी बीवी मारी गई? तो सुनो, ये बात आज से 10 साल पहले की है। मैं उस समय जवान था, अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में मेला देख कर आ रहा था। मैं ही हाँक रहा था। अजी, ये तो जंगल का रास्ता है। हाँ, जंगल का रास्ता है तो क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने सुना है ये भूतिया जगह है। अरे पगली, तेरा पति एक तांत्रिक है और तांत्रिक के रहते हुए तू डरेगी? हम दोनों हैं ना, हम दोनों साथ साथ बहुत कुछ कर देंगे। और मैं हूँ तो किसी भूतिया ऊतिया पंछियों से डरने का कोई काम नहीं है। ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तंत्र विद्या आती है, लेकिन बार बार उसको प्रयोग करने से तुम्हारी ताकत भी कम होती है। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है। मैं तो तुम्हें कह रही थी मेले में रुक जाते हैं, अगले दिन चलेंगे। अरे चलो तो सही, बैलगाड़ी चल रही है, चांदनी रात है, क्या मस्त धीरे धीरे हवा चल रही है, और क्या चाहिए। अरे हाँ, मांस मिलेगा मुझे खाने को। हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा मांस। चल रहा हूँ मैं, मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस जंगल को छोड़कर चला जाऊँगा। अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे परेशान मत करो। अजी छोड़ दो ना। अरे नहीं, इसे छोड़ कैसे दूंगा? आज हम लोगों के सामने आ गया है, कल किसी और के सामने आ जाएगा। साधारण पंछियों को तो ये मार डालेगा। अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा। मैं कहता हूँ नहीं मारूंगा। अजी छोड़ भी दो ना, ये खुद ही कह रहा है बार बार नहीं मारेगा तो इसके ऊपर दया दिखाओ। चलो तुम कहती हो तो दया दिखा देता हूँ। जा यहाँ से, दूर चला जा। हाँ, जा रहा हूँ मैं। मुझे प्यास लगी है। तुम ठहरो यहीं बैलगाड़ी में, मैं पानी ले आता हूँ। ठीक है। अरे छोड़ो छोड़ो। अरे ये क्या हो गया? अरे तुम तो मारी गई। जरूर उस भूतिया पंछी ने किया था। मैंने तुम्हें बोला,
मुझे मारने दो उसे। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। देखा ना, तुम्हारी एक गलती कितना भारी पड़ी। वो दिन है और आज का दिन है। मैं वैसी गलती बिल्कुल नहीं करता। एक तो मैं पंछियों को यहाँ आने से रोकता हूँ, लेकिन जब फिर भी वो नहीं मानते हैं तो मैं उनके साथ आता हूँ, और फिर जो भी शैतान पंछी सामने आते हैं उन्हें मार डालता हूँ। अब तुम लोग यहाँ पर स्वतंत्र हो चुके हो। अब जाओ, अपना अपना घर जाओ। हाँ हाँ बाबा, जा रहे हैं। और फिर तीनों बैलगाड़ी में अपनी टोकरियों को बाकी बची रखते हैं, बैलगाड़ी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। चांदनी रात में बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। एक जंगल में एक चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ान नहीं जानते थे। चिड़िया सुबह उनके जगने से पहले ही खाने की तलाश में निकल जाती थी। जब तक उनके बच्चे उठते वह दाना लेकर आ जाती और उनका पेट भर देती थी। चिड़िया अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चे को उड़ना सिखाया। अगले दिन उसने अपने एक बच्चे को धीरे से उड़ाया, फिर दूसरे को उड़ाया। दोनों धीरे धीरे उड़ना सीख गए। अब चिड़िया दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाती और जंगल से तीनों दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों के बाद चिड़िया कमजोर होने लगी। अब वो अपने घोंसले में आराम करती और उसके दोनों बच्चे उसके लिए दाना लाते और उसे खिलाते थे। कुछ दिन बाद उसके बच्चों ने सोचा कि हमारी माँ तो अब किसी काम की नहीं है, हम क्यों मेहनत करके उसे खाना खिलाते रहें। एक दिन दोनों बच्चे ने अपनी माँ को खाना लाने से मना कर दिया। बूढ़ी चिड़िया ने दोनों बच्चे को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। अगले दिन दोनों बच्चों ने अपना अलग घोंसला बना लिया। अब चिड़िया पूरे दिन अपने बच्चों का इंतजार करती रहती है, लेकिन दोनों बच्चे वापस नहीं आते। अपने कमजोर शरीर के साथ चिड़िया उड़कर बच्चे को ढूंढने जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि बच्चों ने नया घोंसला बना लिया। अपनी माँ को देखकर दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और उसे भगा देते हैं। चिड़िया रोते हुए वापस आ जाती है। अपने घोंसले में बैठकर बीते दिनों को याद करने लगती है। चिड़िया में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उड़कर दाना ले आए, इसलिए वह बैठकर अपने मरने का इंतजार करने लगती है। वैसे भी उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। 2 दिन तक भूखे रहने से उसे बहुत कमजोरी हो जाती है। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चे दूर खेत के पास दाना चुग रहे थे। तभी उन्हें एक चिड़िया मिलती है। वह उन दोनों से उनकी माँ के बारे में पूछती है। तब दोनों बच्चे उसे बताते हैं कि उन्होंने वह घोंसला छोड़ दिया है। यह सुनकर वह चिड़िया उन्हें डांटती है। वह कहती है, मूर्खों, वो तुम्हारी माँ नहीं थी। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे अंडे से निकलते ही कहीं चली गई थी। तुम्हारी माँ ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें पाला। अगर उस दिन वो तुम्हें लावारिस छोड़ देती तो तुम दोनों मर जाते। यह सुनकर दोनों बच्चे को बहुत दुख हुआ। वह चिड़िया चोंच में दाना भरकर उड़ती हुई बूढ़ी चिड़िया के पास पहुंच गई। वहां उसने चिड़िया को दाना खिलाया। दाना खाकर उसमें बहुत ताकत आई। फिर चिड़िया ने कहा, मैंने तुझे मना किया था ना, इस पर तरस मत खा। ये भी उसी माँ के बच्चे हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। आज इन्होंने तुझे छोड़ दिया। दोनों बच्चे बाहर एक डाल पर बैठकर सारी बातें सुन रहे थे। वह रोते हुए घोंसले में आए और अपने माँ से माफी मांगने लगी। बूढ़ी चिड़िया ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, बच्चों,
मैं कभी जीवन में तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे प्यार में कभी कमी आए। दोनों बच्चों को सबक मिल चुका था। अब वे दोनों सारा दिन दाना लाकर अपनी माँ की देखभाल करते, माँ को खाना खिलाते, माँ के लिए नर्म बिस्तर लगाते। उनके जीवन का मकसद केवल माँ की सेवा करना ही रह गया था।